कल्पवास के बाद मऊगंज विधायक का देवरा में पड़ाव पड़ा है। जनता की समस्याओं को जानने के लिए हर गांव चौपाल और जनता दरबार लगाने का महाअभियान भी चलाने की बात विधायक ने कही है। दरअसल मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल एक माह प्रयागराज में कल्पवास कर खुद को आध्यात्मिक ताकत से लवरेज होकर अपनी कर्मभूमि मऊगंज में लौट आए हैं। आते ही उन्होंने फिर से अफसरों द्वारा निर्मित भ्रष्ट व्यवस्थाओं से त्रस्त जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए क्षेत्रीय विधायक रात गांव में गुजारेंगे। रात में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाएंगे और दिन में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही निदान करने की हर संभव कोशिश करेंगे और जो असंभव हुए तो बेलगाम भ्रष्ट अफसरों से परेशान लोगों की शिकायतों का पुलिंदा सरकार को सौंपेंगे। गौरतलब है कि प्रयागराज से मऊगंज आने के बाद उन्होंने महादेवन मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और रात्रि विश्राम मंदिर के बगल में बने पंचायत भवन के जमीन पर किया। महादेवन मंदिर को अतिक्रमण से मुक्त कराने का जब से उन्होंने संकल्प लिया है, उनके जीवन में भी जबरदस्त बदलाव आया है। उनकी वेशभूषा तो बदली ही, साथ ही उनकी सोच में भी बदलाव आया है। हालांकि विधायक प्रदीप पटेल नशा का विरोध शुरू से करते आ रहे हैं, समाज को सही रास्ते पर चलने की अलग जगाते रहे, लेकिन महादेवन की घटना के बाद धर्म, कर्म और आध्यात्मिक सोच में भी इजाफा हुआ है। प्रयागराज में संतों का आशीर्वाद तो मिला ही, उन्हें ज्ञान की वो तमाम बातें भी मिली जो शायद संतों की कृपा के बिना नामुमकिन है। बहरहाल संतों के आशीर्वाद से मिली इंसान की दिशा और दशा में सकारात्मक तब्दीली आती है तो यह उनके लिए शुभ संकेत है। आपको बता दें कि मऊगंज विधायक ने बताया कि देवरा में जनता दरबार के दौरान विधायक से जनता ने शिकायत की कि वाजिद अली ने सरकारी बोर को अपनी बाड़ लगाकर कब्जे में कर लिया है। उसमें जो 5 हार्स पावर का मोटर लगा था उसे निकालकर खुद का 1 हार्स पावर का मोटर लगा लिया है। इस शिकायत पर विधायक ने एसडीएम को बुलाकर उनकी मौजूदगी में उक्त बोर को वाजिद अली के कब्जे से मुक्त कराकर आम जनता के लिए बहाल कराया। इसी तरह पूर्व सरपंच अजय बहादुर सिंह की भी शिकायत मिली कि वह भी सरकारी बोर में 1 हार्स पावर का मोटर लगा लिया और खुद इस्तेमाल कर रहा है। इस शिकायत को भी विधायक ने गंभीरता से लिया। बताया गया है कि मंगलवार को इस बोर को प्रशासन पूर्व सरपंच के कब्जे से बाहर कर देगा। बताया जाता है कि एक अन्य जानकारी मिली कि पूर्व सरपंच अजय बहादुर सिंह पटवारी पर दबाव बनाकर मुस्लिमों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराने के फिराक में है, लेकिन जब यह जानकारी विधायक के सामने आई तो उन्होंने नियम विरुद्ध 1 इंच जमीन भी किसी को देने से मना कर दिया। विधायक ने 2 टूक कहा कि अगर नियम विरुद्ध जमीन किसी के नाम की गई तो बख्शा नहीं जाएगा। खेत चले गए, अभी लौटा। शुक्ला जी लइए हमको दिख रहा है अभी कुछ बिल्डिंगें सरकारी में है, 480 नंबर में है, हॉस्पिटल में है, उनकी नहीं गिर रही है। बड़ी बिल्डिंग है। हाँ, बड़ी बिल्डिंगें हैं, मालदार है। पैसा वालों की बिल्डिंग है जी। इसमें लेन देन की गई थी। अब हो सकता है, अब ये हम तो देखे नहीं है साहब। तो फिर क्या वजह हो सकती है? अब बताएं, आप तो खुद हमारे मीडिया हैं, हमारे लोग हैं, देख लीजिए कि आपके सामने ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्हीं मौके पर छोड़ दिया। हाँ, मतलब गरीबों को गिराया गया, पैसा वालों को छोड़ दिया। हाँ। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि हमको गरीब आवास, प्रधानमंत्री आवास मिला रहा, वो गिराए दिन जा रहा है। अब आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं, हमको भूमि और जमीन पैसा दे दें तो हम लोग यह जमीन छोड़ने के तैयार है, क्योंकि काठा हॉस्पिटल बनी, हम सहयोग में है, मतलब हॉस्पिटल के, स्कूल के, मंदिर के। लेकिन थोड़ा सा हमारे पसंद के गरीबन के ऊपर न तो भूमि नहीं दी गई। आप लोगों भूमि बोल रहे हैं कि दी गई है, वहाँ कह रहे हैं कि चिन्हित कर दिया, तो भूमि से गरीब आदमी जब 10 परिवार 22-25 परिवार हैं जी लगभग जो भूमि है। हाँ। अच्छा, अधिकारी को क्या करना है? अधिकारी करेंगे, हम तुमको दे रहे हैं और यहाँ जेसीबी चल गई, आप देख रहे हैं। अपराधी कोई व्यवस्था कहाँ है बताइए? इस छत में आप भी चल के देख सकते हैं, सब ये पुलिस वाले देख सकते हैं, पूरी मीडिया देख सकती है। न पानी है, न रोड है, न लाइट है, न बच्चों की स्कूल है। अब वहाँ हम लोग अधिकारियों से इस दौरान आप लोग मिले बात किए, वो मेरा अपने सुनते हैं साहब। गरीबन के पास न नेता रहेंगे, न विधायक रहेंगे, न मंत्री रहेंगे।
और सरकार कहती है कि इनकी आदिवासियों की सबकी भारी व्यवस्था है, ये है वो है। वोट लेने के लिए बीजेपी सरकार, इससे रद्दी सरकार संसार में नहीं है। इसके शासन काल में किसी की नहीं सुनी जा रही है। हरियाण आदिवासी है। हाँ, आदिवासी है, कोल भाई है। जा रहा है, कितने एकड़ जमीन में कवर था? वो गंज एरिया है, गंज एरिया है, यहाँ लगभग आधा एकड़, इसमें आधा एकड़ में 180 आरे कहना चाहिए। उसमें शासकीय भूमि में अस्पताल दर्ज है जो उस खतरे में, उसमें अधिग्रहण किया, अधिग्रहणकारियों द्वारा विधिवत सूचना दी गई है, सूचनाओं का अधिग्रहण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसे गरीब हैं जिनके पास आवास नहीं है, उनके लिए शासन से क्या व्यवस्था की गई? शासन से पूरी व्यवस्था की जा रही है इनके लिए। ये जो भूमिहीन है, इनका परीक्षण कर लिया गया है कि इसमें कितने भूमिहीन है। उन भूमिहीनों को नियमानुसार पट्टा वितरण की कार्रवाई की जाएगी। लोगों का कहना है कि समय नहीं दिया गया सामान निकालने के लिए। पर्याप्त अवसर दिए गए हैं, पर्याप्त सूचना दी गई है। घरों में आप देखेंगे तो चस्पानगी भी है नोटिस, तो ये तो मेरा आधार है। जमीन पर प्रधानमंत्री आवास भी नियमानुसार सीएमओ को इसलिए सूचना दी गई है कि वसूली की जो कार्रवाई वो करें। थैंक यू। तो आपने महाकुंभ से लौटकर एक अभियान के तहत प्रवास शुरू किया है विधानसभा क्षेत्र में, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, हम लोग दिन को प्रवास करते हैं, उसमें सुबह ऑफिस में लोगों के संपर्क, चिट्ठी, फिर इसके बाद क्षेत्र में निकल गए, शाम को वापस आ गए। राममय ने तय किया है कि रात्रि विश्राम भी हम किसी एक पंचायत में करेंगे, वो हमने शुरू कर दिया। जब 1 महीने बाहर रहने का अनुभव है कल्पवास में, तो फिर क्या दिक्कत है? वहाँ तो बिल्कुल गंगा माई की गोद में हम लोग सो रहे हैं। तो यहाँ हमने तय कर लिया है कि जब वहाँ हम झोपड़ी में रह सकते हैं, तो यहाँ तो पंचायत भवन है, स्कूल है, इन जगहों पे रहेंगे। तो रात विश्राम वहाँ कर रहे हैं। शाम को चौपाल लगती है, जब हम आते हैं वहीं भोजन करते हैं। सुबह सब लोग आते हैं, सबके आवेदन लेना, सुनवाई करना, संबंधित अधिकारियों को बताना। छोटी छोटी ऐसी समस्याएं हैं कि वहीं पे दूर होती। कुछ समस्याएं हैं जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को भी बोलना पड़ता है, वरिष्ठ अधिकारियों को लिखना पड़ता है। पर यह है कि उस पंचायत के बारे में क्या चीज़ें चल रही हैं, कोई चीज़ छिप नहीं पाती। जनता क्या चाहती है, जनता क्या पीड़ा है? यदि ये चीज़ें प्रशासन ने शायद पूरा कर दिया होता तो आपको शायद ये इस तरह से जनता के बीच में जाकर जानकारी जुटानी न पड़ती होकर। तो क्या संभव है कि इसी प्रशासन के द्वारा समस्या खड़ी की गई और जनता परेशान है? नहीं, देखिए, तो क्या मानते हैं कि प्रशासन देखिए, मैं तो जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, काम तो उन्हीं से करवाएंगे, और जो स्थिति बनेगी, जैसी स्थिति बनेगी, जिस तरह होगा, मैं काम करवाऊंगा। अब यदि लगेगा कि मुझे ऊपर बात करना है तो शासन से भी हम बात करेंगे, पर हम जिम्मेवारी से नहीं भगेंगे। हमें काम करवाना है, हमें जनता ने विश्वास दिया है, तो हमें जनता के विश्वास पर खरे उतरने के लिए करना पड़ेगा। आपने देखा पूर्व में भी कई बार ऐसी स्थितियां आई, मैंने कोई समझौता नहीं किया। जो गलत है सो गलत है, उसके लिए मुझे नज़रबंद रहना पड़े, जो भी करना पड़े, मैं सबने स्वीकार किया, मगर उसको काम को कराना। तो हम देख रहे हैं, यदि हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा सोचते हैं अपनी जनता के प्रति, तो मेरा साथ साथ मीडिया के लोग भी देते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रशासनिक लोग हो, चाहे सामान्य नागरिक लोग, अन्य सामाजिक संस्थाओं के लोग, मैं देख रहा हूँ सब लोग, संत हैं, पुजारी हैं, सभी लोग साथ दे रहे हैं। और जनता सुनवाई की, उसमें सबसे ज्यादा किस संबंधित मामले आए क्षेत्र में जनता के द्वारा? देखिए, अभी क्या होता है कि अभी समय थोड़ा सा वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है पानी की। धीरे धीरे जैसे चैत, वैसाख, जेठ आएगा तो इनकी समस्या और बढ़ जाएगी। तो अभी सिंचाई भी चल रही है तो वाटर लेवल नीचे है, गर्मी भी आने वाली है तो वाटर लेवल नीचे है। तो क्या है, मोटर लग रहे हैं, मोटर का दुरुपयोग हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा शिकायत उसी की आई। आज मेरे पास 2 शिकायत आई। एक मुस्लिम समाज का आदमी था, उसने मोटर अपनी डाल करके सरकारी बोर में अपने घर में कनेक्शन करके उपयोग कर रहा, किसी को पानी नहीं दे रहा, वो शिकायत आई। पर शिकायत आई तो मैंने सोचा कि ऐसे नहीं, खुद चल के देखना है। मैं खुद गया, मेरे साथ अधिकारी भी गए, PHC के लोग बुलाया, देखा तो सही में वो कनेक्शन करा।
मैं दंग रह गया जी। सरकारी बोलकर। ऐसे एक जगह और गए, कोई एक कौन सिंह है, अजय सिंह है कुछ ऐसा नाम है, वो सरकारी मोटर में 5 हार्स पावर की मोटर लगी थी जल जीवन मिशन की, उसको निकाल लिए, निकाल करके उसमें 1 हार्स पावर की अपनी निजी डाल करके अपने घर में लगा ली, अपना बढ़िया फर्स्ट क्लास छत में टंकी भर रहे हैं, किसी को पानी नहीं दे रहे। और जबकि वहां कनेक्शन लोगों के घरों में बढ़िया पाइपलाइन बिछी है, लोगों के घर में टूटी लगी, उसको निकाल करके अपना कर लिए। ये चीजें हमें फील्ड में नहीं जाते तो नहीं मिलती। वो गरीब आदमी, वो महिलाएं हमारे ऑफिस में नहीं आके बता सकते। इसलिए मैंने तय किया कि छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, जब तक हम फील्ड में रुकेंगे नहीं तो हमारे समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि सामान्यतः हमारे ऑफिसों में वही लोग आते हैं जिनके पास मोटरसाइकिल है, आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो बता सकते हैं, वो आते हैं। पर जो लोग निकल ही नहीं पाते हैं उनका बताना कठिन होता है। इसलिए मैंने तय किया। आपने जन सुनवाई है, हम लोग भी जमीन स्तर पर जब काम करते हैं तो हम लोगों को सबसे ज्यादा जो दिक्कतें समझ में आती जनता की, तो राजस्व विभाग से जुड़ी आपके सामने ऐसी समस्या है क्या? हाँ, राजस्व विभाग की भी आई समस्या सबसे सरकार ज्यादा। द्वारा लगातार बिल्कुल राजस्व विभाग की समस्या आई, और राजस्व विभाग की समस्या में हमने वहीं पर एसडीएम भी आए, तहसीलदार भी थे, पटवारी भी थे, कुछ लोगों की नापने हुई, बहुत सारी जो भी आवेदन आए वो सब संबंधित अधिकारियों को दिया, समय सीमा के अंदर उसको करने के लिए निर्देश जारी किया। जरूरत होगी तो वरिष्ठ अधिकारियों को बोलेंगे, और जरूरत हो। मैंने राजस्व में अभी विधानसभा क्वेश्चन भी लगाया है, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ेंगे। हाँ, तो राजस्व, जब एक राजस्व विभाग कहीं ना कहीं कलेक्टर का प्रमुख विभाग है, जब उसकी ये हालत है तो अन्य विभाग की क्या स्थिति होगी? इसीलिए विधानसभा क्वेश्चन इसीलिए तो लगाया जाता है। विधायक को यही तो अधिकार है कि अगर कहीं आप कमी देख रहे हो, प्रशासनिक रूप से कोई त्रुटि हो रही है, प्रशासनिक रूप से कोई लापरवाही हो रही है, तो हमारे पास विधानसभा क्वेश्चन का भी अधिकार है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का भी अधिकार है, मंत्री को पत्र लिखने का अधिकार है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक हम पत्र लिख करके बातचीत करके निदान करवाएं। तो जो अधिकार जनता ने दिए हैं, उस जनता के अधिकार का उपयोग करके जनता को न्याय दिलाने के लिए हम बैठे। सरकार के राजस्व महाअभियान क्रमांक 2 में देखा गया कि केवल मऊगंज तहसील में 1500 मामले महज 3 रफा दफा कर दिए। ये हमारे संज्ञान में भी आया है, ये हमारे संज्ञान में भी आया है। ज्यादातर जो आपसी समझौते सहमत, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये बात ऊपर अपने बिल्कुल तक रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। मेरे संज्ञान में आया, इसीलिए मैं इसको लिखा भी हूँ, और आगे भी इसमें जो भी होगा उसको करेंगे। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल, कार्रवाई करने वाले ऊपर है। मेरा काम है दोषियों की जानकारी ऊपर संज्ञान देना, और मैं संज्ञान दूंगा। तो व्यवस्था के सुधार के लिए आपकी सरकार है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, आप लोग जो मुझे जानकारी देते हैं, मैं उसको जानकारी में परीक्षण करके और वरिष्ठ लोगों को ऊपर, चाहे मिनिस्टर हों, प्रभारी मंत्री हों, हमारे इस विभाग के मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उनको बराबर संज्ञान में देता हूँ। बराबर पंचायत में आप प्रवास कर रहे हैं। जैसे आज ही हमें एसडीएम ने बोला कि हमने सारे पंचायतों को सामूहिक रूप से एक पत्र लिखा, किसी भी समय विधायक आपके यहाँ 3 घंटे की सूचना के बाद आ सकते हैं, प्रवास कर सकते हैं। तो अगर मैं नहीं रुकता तो हो सकता है ये सूचना नहीं ना होती। तो वहाँ पर क्या स्थिति है, दरवाजे खिड़की क्या स्थिति है, शौचालय की स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, ये सब चीज़ें स्वयं दुरुस्त होती हैं। तो प्रशासन जनप्रतिनिधि के तालमेल से, प्रवास से, उनकी सक्रियता से बहुत सारी चीज़ें स्वयं ठीक होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितना हमारे जनता है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना लिखित पत्र, जो आवेदन है उसमें जो सह डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसको लगा करके, बना करके रखें, और उस पर कार्रवाई करने के लिए हमको उपलब्ध कराएं। जो तुरंत होने वाली होगी वो तुरंत होगी, और हम फिजिकली भी जा रहे हैं। इसलिए सभी जनता से अनुरोध करते हैं, और एक विशेष तौर से उनसे अनुरोध है कि अभी हमारा कुंभ का भी चल रहा है, नशा सब लोग त्यागें। यही सब लोगों से मेरा अनुरोध है। और अपने बच्चों को पढ़ाना, परिवार की परवरिश सात्विक विचारधारा के साथ, हिंदुत्व की विचारधारा के साथ, सनातनी परंपरा के साथ जीने का प्रयास करें। मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी भी कठिनाई है वो दूर होगी, और जो कल्याण है वो 100% होगा। इसके पीछे कहीं ना कहीं ठीक है, ये आपका संदेश है, एक अभियान है, एक
जनता के हित में सोच है, पर ये तो सारा सब कुछ कहीं ना कहीं ये पुलिस और प्रशासन मिलकर पूरे क्षेत्र में एक अराजकता का वातावरण बना दिए। देखिए, हमारे संज्ञान में भी आया, आपने देखा होगा कि मुझे एसपी कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में बैठना पड़ा, तो मैं बैठने का भी काम किया हूँ। हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागेंगे, बराबर हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करेंगे। प्रशासनिक लोग अगर कहीं कोई कमी करेंगे तो उनके बारे में हम ऊपर भी बताएंगे, उनसे भी बोलेंगे। जो डांट फटकार लगाने का विषय है, ऊपर बोलने का विषय है, वो सब करेंगे और लिखेंगे भी और करवाएंगे भी। कहीं ना कहीं अभी देखा जा रहा है कि अपने पहुंचे प्रभाव से अपने प्रशासन और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और आज भी कहीं ना कहीं आपकी सोच के अनुरूप ये काम करते नहीं दिख रहे हैं। जनता का कल्याण होगा। आपको हर चीज के लिए कहीं ना कहीं जाकर, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, जाकर बैठना पड़ रहा है। कि ये कब तक चलेगा? ये हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो ठीक होगा। आप जैसे लोग, पत्रकार लोग जब लिखते हैं, जब अपने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जब कोई चीज़ बताते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये आप लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचती है। ये मत सोचिए कि मऊगंज की आवाज़ मऊगंज में रह जाएगी। आप लोग जब लिखते हैं तो आपकी आवाज़ ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि मुझे लोग फ़ोन करते हैं। जब आप कोई भी चीज़ मीडिया से जुड़े हुए आप लोग जब कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, तो ऊपर पहुंचती है और ऊपर से मेरे पास फ़ोन आता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, हमारे क्षेत्र के मीडिया के लोग बराबर जनता के कल्याण के लिए नज़र रखे हुए हैं। आप जैसा विधायक जनता के लिए लड़ने वाला, सोचने वाला ना होता तो ये प्रशासन क्या हाल करता? क्या इस बात में सरकार का चिंतन है? नहीं, अब तो वो चिंतन जरूर होगा, क्योंकि मैंने अभी वहाँ कुंभ से आने के बाद अभी जाऊंगा, एक बार फिर से मिलूंगा भी, और जो भी बातें हैं उनसे बताएंगे, देखते हैं। आपके शहर रीवा में आ गया है फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के आकर्षक एवं नई डिजाइनों के सभी आइटम उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम, नई वैरायटी के साथ सीमित समय के लिए। समय प्रातः 10 से रात्रि 9:30 बजे तक। हमारे यहाँ मार्बल मूर्ति, जूट बैग, फैंसी बैग, जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, स्वेटर, लोवर, पर्दा, कंबल, फैंसी रजाई, सोफा कवर, टेबल कवर, लेडीज टी शर्ट, टॉप जीन्स पैंट, प्लाजो सेट, कॉटन पैंट, जयपुरी बेडशीट, सूट पीस, बंछेद साड़ी, बनारसी साड़ी, फैंसी टॉप, साड़ी दोहर, नाइटी, हैंडलूम दरी, लखनवी चिकन टॉप, जयपुरी सूट, हैंडलूम बैग, कुशन कवर दोहर, मेरठ की खादी कुर्ता पैजामा, शर्ट और भी बहुत कुछ उचित दामों में उपलब्ध है। हमारा पता है समदड़िया गोल्ड मॉल, सिरमौर चौराहा, रीवा।